जैन मार्ग रुचिरन्य मार्ग निर्वेगिता जिन गुणस्तुतौ मतिः निष्कलंक विमलोक्ति भावना संभवन्तु मम जन्म जन्मनि। मम मुझे, जन्म जन्मनि जन्म जन्म में, जैन मार्ग रुचि जैन मार्ग में रुचि, जिन मार्ग में रुचि, अन्य मार्ग निर्वेगता अन्य मार्ग में निर्वेगता, जिन गुणस्तुतौ जिनेन्द्र देव के गुणों की स्तुति में मति बुद्धि तथा निष्कलंक विमलोक्ति भावना, निष्कलंक निर्मल जिन वाणी में भावना संभवन्तु होवे। पुनः भावना की गई है। आत्म भावना भाने वाला साधक प्रभु से क्या प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे जन्म जन्म में जिन मार्ग में रुचि और अन्य मार्ग में निर्वेगता होवे, जिन मार्ग में जैन मार्ग में रुचि बढ़े। जैन मार्ग में रुचि बढ़ने का मतलब क्या? मतलब ये है कि अहिंसा का संस्कार हमको मिलता रहे, वीतरागता का संस्कार हमको मिलता रहे। जैन मार्ग की प्रमुख विशेषता अहिंसा, वीतरागता, अपरिग्रह का सिद्धांत। अहिंसा इस रूप में जीवन में आनी चाहिए कि हमारे जीवन व्यवहार में मनसा वाचा कर्मणा किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट न हो पाए। हम बोलें तो वचनों से किसी को कष्ट ना हो, चलें तो शरीर की प्रवृत्ति से किसी जीव को बाधा ना हो पाए, सोचें विचारें तो किसी के अहित के बारे में ना सोचें, दूसरों का भला हो निरंतर ये भाव करें, सबका भला हो निरंतर ये भाव करें। ये मनसा वाचा कर्मणा जो दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करके सह अस्तित्व की भावना है। आप भी जियो मैं भी जीऊँ, आप भी रहो मैं भी रहूं। महावीर भगवान ने तो सिद्धांत ही बना दिया। क्या बना दिया सिद्धांत? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इस जियो और जीने दो का आधुनिकीकरण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या ये जियो और जीने दो का आधुनिकीकरण है? महावीर के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है ये। क्या व्यवहारिक रूप है? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ होना और सबका विकास भी होना, सबका विश्वास भी होना और सबका प्रयास भी होना। इसीलिए जैन धर्म को सर्वोदय धर्म कहा है। जैन दर्शन को सर्वोदय संज्ञा दी है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने अपनी लेखनी से लिखा, 2000 वर्ष पहले लिख दिया। इस तीर्थ के लिए, जैन तीर्थ के लिए सर्वोदय तीर्थ कहा। क्या कहा? सर्वोदय तीर्थ कहा। सर्वोदय का अर्थ क्या है? जिसमें सबका उदय हो, सबका भला हो, सब प्राणियों का, सभी प्राणियों के उदय, उदय यानी कल्याण की बात, भले की बात, सभी प्राणी। ऐसा नहीं छोटा है बड़ा है ये है वो है, इसका कोई भेद नहीं। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सर्वोदय का सिद्धांत है। इसीलिए कहते हैं महावीर का मार्ग कभी के लिए नहीं है, अभी के लिए है। महावीर का मार्ग
कभी के लिए नहीं, अभी के लिए है, और दो चार जन के लिए नहीं, सभी के लिए है, सभी के लिए है। जैन धर्म किसका है? जो माने, जो माने, कोई इसमें वो नहीं है। इन गुणों को जिसने स्वीकार कर लिया उसने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। अहिंसा जैनियों की है क्या? अहिंसा तो पूरी दुनिया की अनुभूति है। हिंसा किसको अच्छी लगती? मारने वाला शिकारी भी अंत में मारने को अच्छा नहीं समझता। हाँ, एक बधिक जो जीवों को सुबह से शाम तक मार रहा है, उसकी अंतर आत्मा भी कहीं ना कहीं ये कहती है कि ये ठीक नहीं है, काम सही नहीं है। दिन भर जीवों को मार रहा है, कत्ल खाने में सब कुछ हिंसा कर रहा, और जब घर जाता है तो अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाता कि नहीं खिलाता? हाथ हिंसक नहीं है, उसका कार्य हिंसक हो गया है। हाथ तो बच्चों को भी खिलाते हैं। बिल्ली जिन दांतों से चूहों का शिकार करती है, क्या? बिल्ली, बिलैया जिन दांतों से चूहों का शिकार करती है, उन्हीं दांतों में दबा करके अपने बच्चों को एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरे घर में ले जाके सुरक्षित रखती है। दांत तो वही है, और जिन दांतों से चूहे को दबा रही है, मार रही है, उन्हीं दांतों से दबा करके अपने बच्चे को ले जा रही, तो सुरक्षित कैसे रख पा रही? दांतों से सुरक्षा के लिए दबाना और दांतों से मारने के लिए दबाना, ये उसके भावों पर निर्भर है। गांधी जी की जीते जी भले उतनी कीमत ना कर पाए हों लोग, लेकिन उनके जाने के बाद गांधी जी को और उनकी अहिंसा को दुनिया ने बड़ा सम्मान दिया है। और उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, गांधी के जन्म को अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस। पूरी दुनिया में अहिंसा के नाम पर मान्यता बन गई। कैसे बन गई अहिंसा के नाम पर मान्यता? उन्होंने अपने जीवन में कुछ पालन किया, उन्होंने तकलीफें सही, कष्ट सहे, प्रतिकार नहीं किया, अपने नियम पर, संयम पर दृढ़ रहे, अपने राष्ट्र पर मरने मिटने का संकल्प किया, राष्ट्रवासियों को जगाया, खान पान में मर्यादा रखी, पहनने ओढ़ने में मर्यादा रखी, लेन देन में मर्यादा रखी, 5 व्रतों का पालन किया। और ऐसे अहिंसादी व्रतों के पालन करने से उनकी पहचान त्यागी, अहिंसक और तपस्वी के रूप में बनती गई। उपवास आदि बहुत किए उन्होंने। तो ऐसे गांधी जी ने भी इन अहिंसादि के व्रतों को धारण किया। सभी के ये व्रत हैं, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, सबके हैं। भेदभाव नहीं, इसमें जाति कौम का कोई अंतर नहीं। धर्म किसका है? जो पाले उसका है। धर्म कोई भी पालन कर सकता है, कोई भी धारण कर सकता है। इस तरह से गांधी जी ने अपने जीवन में सर्वोदय के सिद्धांत को अपनाया, सर्वोदय की विचारधारा को आगे बढ़ाया। हमारे आचार्य समंतभद्र महाराज जी तो पहले ही अहिंसा के इस धर्म को सर्वोदय धर्म कह करके गए, और जैन तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कह करके गए। सर्वोदय तीर्थ है ये। ऐसा अहिंसा का धर्म, वीतरागता का धर्म,
वीतरागता का धर्म, और इसी के साथ में वीतरागता के धर्म के साथ साथ अपरिग्रह का धर्म। ऐसे धर्म के बारे में चर्चा निरंतर चल रही है। जैन मार्ग अहिंसा का, वीतरागता का मार्ग है। इस मार्ग में हमारी रुचि हो और अन्य मार्ग से निर्वेगता हो, अन्य मार्ग में हमारा लगाव ना हो, उससे हम हटें बचें। जिन देव के गुणों की स्तुति में बुद्धि लगे, जिनेंद्र भगवान के गुणों की स्तुति में हमारी बुद्धि मति लगी रहे। आगे देखिए क्या है। गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। गुरुमूले, गुरु चरणों में, गुरु मूले यानी गुरु के चरणों में, यति निचिते यतियों के समूह में, चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे, चैत्य और सिद्धांत समुद्र का समीचीन घोष होने वाले स्थान पर, चैत्य और सिद्धांत समुद्र का, चैत्य यानी प्रतिमा और सिद्धांत समुद्र यानी आगम का समीचीन घोष होने वाले स्थान पर, सन्य सन समन्वितम, संन्यास के साथ, सन्य सन समन्वितम, संन्यास के साथ, मम मेरा, जन्म जन्मनि जन्म जन्म में, मरणम मरण होवे, जन्म जन्म में हमारा मरण होवे। कहाँ पर मरण होवे? गुरु चरणों में। कहाँ पर मरण होवे? जन्म तो सबने लिया है, ले लिया, लेकिन क्या भावना भारे कि मरण कहाँ पर हो हमारा? गुरु मूले, गुरु के चरणों में हमारा मरण हो। क्या बात है। कोई दिगंबर मुनि मिल जाए और उनके सामने नमोकार सुनते सुनते किसी का निधन हो जाए, कितना भाग्यशाली होगा। महान भाग्यशाली होता है। पुण्य किसी किसी का ऐसा जोर मारता है, उसने जीवन में कुछ किया हो या ना किया हो, आखिरी में उसका ऐसा पुण्योदय में आया कि दिगंबर गुरु के सामने उनसे नमोकार सुनते सुनते उसका मरण हुआ। किन्हीं किन्हीं का मंदिर में मरण हो जाता है। एक व्यक्ति गोमटेश्वर बाहुबली की बहुत भावना भाता था। जब वो गया, वृद्ध था, खूब भावना भा करके गया, श्रीफल लेकर के गया और बाहुबली भगवान के चरणों में उसने श्रीफल चढ़ाया, दर्शन किए और चला गया। भावना पूरी हो गई। एक श्राविका इतनी भाग्यवान, पड़गाहन कर लिया, चौका लगा रही, पड़गाहन कर लिया, महाराज की पूजा कर रही और पूजा में उसका निधन हो गया। पूजा कर रही, पूजा में। नन्ही देवरी वाले राजा राम जी, उनके बारे में 2019 के ग्रीष्म काल में सबने सुना। नन्ही देवरी में मंदिर में बबीता, नन्ही देवरी वाले की माँ, भगवान का अभिषेक देख रही, शांति धारा प्रारंभ हो रही और उसी समय उनका निधन हो गया। भगवान के सामने मंदिर में जीवन भर उनका मंदिर से लगाव बना रहा, पूजा पाठ करती रही। एक दिन उनका मंदिर नहीं छूटा, अभिषेक देख रही, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई खाट नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई खकान नहीं। बताओ, पैदल चल करके मंदिर गई, अभिषेक हो रहा। खड़े होकर के देखती थी तो बैठे बैठे जगह खड़े हो गई, देख रही। ऐसी स्थिति बनती है। भाग योग पुण्य साथी से पुण्य लेकर के आई, तब तो ऐसा हुआ। दो दो आरिकाएं हैं, सब कैसे योग नियोग बनते हैं, सब पुण्य का योग है।
तो क्या कह रहे यहाँ पर, गुरु चरणों में, यतियों के समूह में, जहाँ पर मुनियों का समूह हो, मुनियों के समूह में ऐसा अवसर आए। संलेखनाएं होती हैं, कितने कितने महाराज जी मिल जाते हैं संबोधने के लिए, घर में पड़े रहते हैं, कोई नमो का नहीं सुनाता। लेकिन यदि त्याग मार्ग पर आगे बढ़ जाते, नियम संयम ले लेते हैं, तो कितने सारे त्यागी वृत्ति उनका सहयोग करने लगते हैं। गुरुओं के चरणों में, यतियों के समूह में, और कहाँ पर, जहाँ पर भगवान जी हों, कोई क्षेत्र हो, मंदिर हो, प्रतिमाएं वगैरह हों, वहाँ पर, और सिद्धांत समुद्र का समीचीन घोष होने वाले स्थान पर, जहाँ पर शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है। वाह भाई वाह, कोई शास्त्र का स्वाध्याय सुना रहा है, ऐसे स्थान पर संन्यास के साथ, संकल्प के साथ, समाधि मरण के साथ, मेरा जन्म जन्मनि मरणम भवतु, जन्म जन्म में मरण होवे। कितनी बार भी जन्म क्यों ना हो जाए, पर जब भी मरण हो तो गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। रोज रोज भावना भाव, भावना, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। क्या पंक्तियां हैं, कैसी भावना भाई है आचार्यों ने। अभी मोक्ष निश्चित नहीं है, किस भाव में मोक्ष होगा ये हमें पता नहीं, तो भी चिंता की बात नहीं है। मोक्ष जब मिले मिले कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जब भी जन्म हो तो मरण हमारा ऐसे हो, मरण हमारा ऐसे हो। जन्म हो उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जन्म होने के बाद जब भी मरण हो तो गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम, सन्न सन समन्वितम मरणम। गुरु मूले, गुरुओं के मूल में, चरणों में इस तरीके से हमारा मरण हो।